बीएससी थर्ड सेमिस्टर हमारा दोस्तों चल रहा है, ग्रुप थ्योरी इसमें चल रही है। पार्ट ए है ये हमारा। देखिएगा इससे पहले जो मैंने लेक्चर कराया था दोस्तों उसमें एडिशन मॉडुलो पर बेस क्वेश्चन था, अब की बार मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पर बेस क्वेश्चन है। तो बहुत इजी और अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। प्रूव दैट द सेट जी 1 2 3 4 5 6 इज ए फाइनाइट अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7। देखिएगा सबसे पहले इसमें बनानी होती है हमें कंपोजिशन टेबल। कंपोजिशन टेबल यहाँ बनाता हूँ। एडिशन मॉडुलो 7 ऑपरेशन तो ये हो गया दोस्तों। एलिमेंट है हमारे ग्रुप में 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से डिवाइड करना है। लेकिन जब तक 7 से छोटे रहेंगे डिवाइड करने के बाद तब तक हम जब तक मल्टीप्लाई करने के बाद 7 से छोटे रहेंगे एज इट इज लिखते रहेंगे। 1 की 1 में 1, 1 की 2 में 2, 1 की 3 में 3, 1 की 4 में 4, 1 की 5 में 5, 1 की 6 में 6। 2 की 1 में 2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 8। 8 को दोस्तों जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1, तो इसलिए मैं यहाँ लिखता हूँ 1। अब 5 इंटू 2 10, 10 को 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे रिमाइंडर बचेगा दोस्तों 3। 2 की 6 में जब मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा हमारा 12। 12 को डिवाइड करेंगे 7 से तो कितना आ जाएगा दोस्तों 5। 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9। 9 को दोस्तों 7 से ज़्यादा है, 9 को 7 से डिवाइड करेंगे 2। 3 को 4 से करेंगे तो कितना दोस्तों 12, तो दैट इज आ जाएगा 5। 3 इंटू 5 15, 15 को 7 से करेंगे दोस्तों 1 रिमाइंडर। 3 इंटू 6 18, 18 को 7 से करेंगे दोस्तों 4। 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 2 8, 8 को 7 से करेंगे दोस्तों 1। 4 इंटू 3 12, 12 को दोस्तों 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। 4 इंटू 3 12, 7 से करेंगे जब तो 5 रिमाइंडर बच गया दोस्तों। 4 इंटू 4 16, 7 से करेंगे तो 2 रिमाइंडर। 4 इंटू 5 20, 20 को करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा हमारा 6। 4 इंटू 6 24, तो ये बच जाएगा 3। 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 10, 7 से करेंगे तो रिमाइंडर 3। 5 इंटू 3 15, यहाँ 1 बच जाएगा रिमाइंडर। 5 इंटू 4 20, 20 को दोस्तों 7 से जब हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बच जाएगा 6। 5 इंटू 5 25, यहाँ बच जाएगा 4 रिमाइंडर। 5 इंटू 6 30, 30 को 7 से करेंगे 2 रिमाइंडर दोस्तों। 6 इंटू 1 6, 6 इंटू 2 12, तो ये बचेगा 5। 6 इंटू 3 18, यहाँ बचेगा 4। 6 इंटू 4 24, यहाँ बचेगा 3। 6 इंटू 5 30, यहाँ बचेगा 2। 6 इंटू 6 36, 36 को 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1। तो ये कंपोजिशन टेबल तो दोस्तों हमारी बन गई। अब देखिएगा सबसे पहले लिखता हूं दोस्तों फर्स्ट क्लोजर एक्जिम। देखिएगा दोस्तों क्लोजर एक्जिम में ये जो हमारे एलिमेंट आए हैं कंपोजिशन टेबल के,
ये कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं आया दोस्तों जो जी का ना हो, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो जी का ना हो। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल all element are of G, so closure axiom is satisfied। अब देखेगा दोस्तों क्लोजर एक्जिम होती भी क्या है। दो एलिमेंट लिए जाते हैं, किसी भी ग्रुप के दो एलिमेंट लिए जाते हैं और उनके बीच में गिवन ऑपरेशन, जो भी हमारा ऑपरेशन होता है वो लगाया जाता है। और ऑपरेशन लगाने के बाद जी का ही अगर एलिमेंट आ जाता है दोस्तों तो हम कह देते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ हमने सब दो एलिमेंट के बीच में ऑपरेशन लगाया मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 7। तो दो एलिमेंट लेकर, जब सारे एलिमेंट लेकर सब एलिमेंटों से ऑपरेट किए गए तो ये आए हमारे, ये एलिमेंट जनरेट हुए हैं हमारे। तो ये मान लीजिएगा आप। तो हमने लिखा फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल ऑल एलिमेंट आर ऑफ जी। ये जो कंपोजिशन टेबल के एलिमेंट आए ये सभी के सभी एलिमेंट जी के आ गए। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी क्या हो गई दोस्तों, सेटिस्फाई हो गई। ये तरीका कैसे है इसे एक बार और मैं बता देना चाहता हूँ। ये एडिशन मल्टीप्लिकेशन मोडुलो ये होता है। मैंने इसके लेक्चर में इसके ऊपर सेपरेटली एक लेक्चर बना रखा है, उसे आप देख लीजिएगा कौन से नंबर पर वो है। ये है दोस्तों, होता क्या है, हम a की b से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं, फिर जो भी रिजल्ट आ जाता है उसे डिवाइड कर देते हैं हम r से, m से डिवाइड कर कर हमारा जो भी आ जाता है वो r आ जाता है। r का मतलब है रिमाइंडर। लेकिन मल्टीप्लाई कब करते हैं दोस्तों, अगर मल्टीप्लाई कर कर ये 7 जे m है हमारा इससे छोटे आते हैं तो एज इट इज लिखे जाते हैं। जैसे 1 की मल्टीप्लाई 1, 1 की मल्टीप्लाई 2 से 2, 1 की 3 3, 1 की 4 4, 1 की 5 5, 1 की 6 6। ये दोस्तों इसलिए ऐसा लिखा गया है क्योंकि ये 7 से छोटे आ रहे थे। अब जहाँ तक यहाँ भी 7 से छोटे आए, देखिएगा 2 2 4 2 6 इस जगह तक। लेकिन 2 की मल्टीप्लाई जब हम 4 में करी तो 8 आ गया, वो 7 से ज़्यादा है तो 7 से दोस्तों उसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो रिमाइंडर जो भी होगा वही लिखा जाएगा। फिर इसी तरीके से क्या किया दोस्तों, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आया। अब 10 को हमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये 7 से ज़्यादा है, तो ये 3 रिमाइंडर आ गया, इसलिए मैंने 3 लिखा। अब देखिएगा 2 की मल्टीप्लाई 6 में की तो क्या आया दोस्तों, 12 आया। 7 से जब मैंने किया तो ये 5, इसलिए मैंने 5 लिखा है। ये इस तरीके की हमने मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 7 अप्लाई किया यहाँ। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात आ जाती है दोस्तों एसोसिटिविटी की। तो एसोसिटिविटी को देखिएगा, सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिटिविटी। इसमें दोस्तों देखिएगा हमें 3 एलिमेंट लेने होते हैं। इफ A B C बिलोंग टू G, देन क्या करना होता है A पहले इस तरीके की मल्टीप्लाई कर दो जिससे कि क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ 7 इक्वल टू है क्या दोस्तों, ये लैंग्वेज देखिएगा, एवरी क्वेश्चन में आपको यही लैंग्वेज लिखनी है। लीस्ट रिमाइंडर
जैसे मैं दोस्तों लिख रहा हूँ, एवरी क्वेश्चन में आपको यही लिखना है, लीस्ट रिमाइंडर, या लिख सकते हो लीस्ट पॉजिटिव रिमाइंडर। लीस्ट पॉजिटिव रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग ए क्रॉस बी क्रॉस सी बाई 7, ये लिखना है। देखिएगा, लीस्ट पॉजिटिव रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग ए क्रॉस बी क्रॉस सी इस तरीके से बाई 7 से मल्टीप्लाई करनी इस तरीके के प्रोडक्ट को, तो हमारा जो भी आएगा वो लीस्ट पॉजिटिव रिमाइंडर होगा। और वो किसके इक्वल होगा दोस्तों, देखता हूँ क्या ये आपको दिख रहा है, दिख जाएगा। ये ए बी सी, तो यहाँ दोस्तों 7, लीस्ट पॉजिटिव रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग, अब की बार ये हमें लिखना होगा। ये हमारी लैंग्वेज है, ये थोड़ी सी लैंग्वेज हमें ध्यान रखना है दोस्तों, एवरी क्वेश्चन में हमें एसोसिएटिविटी में यही लिखना है। इसका मतलब ये होता है दोस्तों, देखिएगा हमें एसोसिएटिविटी का तो पता है, ये इसके इक्वल होगा, प्रूव हमें करना है एसोसिएटिविटी। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, जब हम इस तरीके से 3 कोई एलिमेंट लेंगे ए बी सी, कोई 3 एलिमेंट जी के लेंगे, पहले इसे सोल्व करेंगे, कोई से भी आप 2 एलिमेंट ले लीजिएगा और उस पर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो लगाएंगे, फिर यहाँ कोई एक न्यू एलिमेंट आ जाएगा, वो भी एलिमेंट दोस्तों जी का होगा, फिर ए के साथ उसे करेंगे, तो जो भी कुछ आएगा हमारा वो इसके इक्वल ही आएगा ऐसा करने पर। चाहे आप रफली कोई आप 3 एलिमेंट ले सकते हैं, मान लिया दोस्तों 3, 4 और 5 आप ले सकते हैं, और ये चीज़ अप्लाई जब करोगे आप और फिर ये चीज़ अप्लाई करोगे, ये मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो आप सीख गए अब, तो दोनों साइड का इक्वल आएगा। तो उसे ना लिखकर हम लैंग्वेज लिख देते हैं कि लीस्ट पॉजिटिव रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग, ऐसा करने पर किसके द्वारा, डिवाइडिंग बाई 7 के द्वारा इसके इक्वल आएगा। तो ये चीज़ हो गई। अब इसे हम लिख देंगे दोस्तों यहाँ, सो ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी, लेकिन हमें तो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो करना है, तो यहाँ 7 लगाना होगा, यहाँ 7, यहाँ 7, यहाँ 7, ये तो लिख देंगे। सो एसोसिएटिविटी इज सेटिस्फाई, जो हमारी प्रॉपर्टी है। सो एसोसिएटिविटी इज सेटिस्फाई। अब आते हैं हम दोस्तों अपनी थर्ड प्रॉपर्टी पर। देखिएगा थर्ड प्रॉपर्टी का नाम क्या है दोस्तों हमारा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। देखिएगा दोस्तों, जी का कोई ऐसा एलिमेंट कौन सा है जो ऑपरेट करने पर एज इट इज यही नंबर आ जाए, एज इट इज इसी सीक्वेंस में। तो ऐसा दोस्तों कंपोजिशन टेबल में देखकर 1 2 3 4 5 6 ऐसी इसी सीक्वेंस में कौन सी रो है, यही है 1 2 3 4 5 6। ये किसे ऑपरेट कर गई 1, तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल table 1 is the identity element
ऑफ जी, जी का आइडेंटिटी एलिमेंट दोस्तों यहाँ हमारा 1 हुआ। अब फोर्थ प्रॉपर्टी पर आ जाते हैं दोस्तों। फोर्थ है हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट। जैसा कि हम जानते हैं इनवर्स दोस्तों अपना हर एक एलिमेंट का, अपने हर एलिमेंट का अलग अलग इनवर्स होता है। अब यहाँ देखिएगा, कंपोजिशन टेबल पर आते हैं और जो हमारी आइडेंटिटी आई दोस्तों 1, उसके नीचे इस तरीके से लाइन खींचो थोड़ी सी, आप पेंसिल से कर सकते हो जिससे कि फिर रफ कर दोगे। ऐसा क्यों किया है मैंने, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिएगा, जहाँ भी आइडेंटिटी है हमारी उसके सामने का वही उसका इन्वर्स है। जैसे 1 का इन्वर्स तो यहाँ लिखते हैं फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल, फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल। ऐसा भी क्यों है दोस्तों, जब देखिएगा एक एलिमेंट हो गया और उसका इन्वर्स क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी 2 है, 2 को किस नंबर के साथ हम ऑपरेट करें, जो हमारा जिस नंबर के साथ ऑपरेट करें जो आइडेंटिटी आ जाए। 2 को किसके साथ लिया दोस्तों, 4 के साथ ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी आई है। यही तो है हमारा एलिमेंट ए इनवर्स ई होता है। तो ये दोस्तों एलिमेंट है, ये इसका इनवर्स है, तो तभी तो हमारी आइडेंटिटी आती है। तो एलिमेंट और उसका इनवर्स, तो हमें यहाँ क्या देखना है, इनवर्स देखना है। तो इनवर्स के लिए क्या करेंगे, देखिएगा एलिमेंट इनवर्स आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी क्या है ये 1, तो 1 को मैंने इसलिए थोड़ा सा डार्क कर दिया है। अब देखिएगा एलिमेंट आइडेंटिटी आ गई हमारी कब, तो उसके सामने देखो इनवर्स कौन सा है, 4 है, इसका मतलब इनवर्स 2 का इनवर्स 4 हुआ, 1 का इनवर्स 1 हुआ, 2 का इनवर्स 4, 3 का इनवर्स दोस्तों 5, 4 का इन्वर्स दोस्तों इसके सामने का, 5 का इन्वर्स आइडेंटिटी के सामने का, 6 का इन्वर्स दोस्तों आइडेंटिटी के सामने का। तो ये मैं लिख रहा हूँ इन्वर्स ऑफ 1 इज 1, इन्वर्स ऑफ 2 इज 4, 2 इज 4, इनवर्स इज 3 इज, देखिएगा दोस्तों 3 का इनवर्स देखिएगा आइडेंटिटी के सामने 5 आ रहा है। इनवर्स ऑफ 4 इज 2, इनवर्स ऑफ 5 इज 3, इनवर्स इज 6 इज 6, इनवर्स भी खत्म हुआ। अब लास्ट प्रॉपर्टी रह गई हमारी दोस्तों कम्यूटिविटी। कम्यूटिविटी क्यों है दोस्तों, अबेलियन ग्रुप पूछा जा रहा है तो हमें लास्ट प्रॉपर्टी भी लिखनी होगी कम्यूटिविटी। देखिएगा कम्यूटिविटी क्या होती है। अब देखिएगा डायगोनल एलिमेंट, देखिएगा दोस्तों प्रिंसिपल डायगोनल, ये है प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल के अबो 2 3 4 5 6, बिलो 2 3 4 5 6, 6 1 3 5, 6 1 3 5, 5 1 4 5 1 4, 6 3 6 3 2 2। इसका मतलब कंपोजिशन टेबल से देखने से ये पता चला कि प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट और नीचे के एलिमेंट सेम है, आइडेंटिकल है, उसी तरीके से है। तो इसका मतलब कम्यूटिविटी हमारी सेटिस्फाई हो गई। लिखते कैसे हैं, फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल।
above and below elements of principal diagonal are identical. सो कम्यूटिविटी सेटिस्फाई हो। दोस्तों क्वेश्चन हमारा ये कंप्लीट हुआ। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। लास्ट में आप लिख सकते हो सो जी मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 इज एन अबेलियन ग्रुप। फाइनाइट अबेलियन ग्रुप लिख दो। एन ए लिखना चाहिए, ए फाइनाइट अबेलियन ग्रुप। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। एडिशन मॉडुलो एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो नाम की जो समस्या थी हमारी दोस्तों, वो हमारी समाप्त हो गई। दोस्तों एक क्वेश्चन मैंने एडिशन मॉडुलो पर आपको कराया है, एक मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पर कराया। एडिशन मॉडुलो की डेफिनेशन विद एग्जाम्पल, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो की डेफिनेशन विद एग्जाम्पल, हमने ये इसके 3 लेक्चर कंप्लीट कराए हैं। पहले लेक्चर में हमारी डेफिनेशन हो गई, दूसरे लेक्चर में हमारा एडिशन मॉडुलो पर बेस क्वेश्चन एक कराया, तीसरे लेक्चर में हमने मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पर बेस क्वेश्चन कराया। तो हमारी एडिशन मॉडुलो एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो नाम की समस्या समाप्त हो गई। अब मैं एक आपको सूचना देता हूं, जैसे कि हमारी ये ग्रुप थ्योरी चल रही है, तो रिलेशन एंड फंक्शन एक हमारा चैप्टर जो हर बुक में पहला चैप्टर है पार्ट ए में, वो चैप्टर मैंने बताया था कि जब ग्रुप थ्योरी करेगी उसके बीच में टोटल को करा दिया जाएगा। अब समय आ गया है परमुटेशन कराने का, तो परमुटेशन से पहले हमें रिलेशन एंड फंक्शन की ज़रूरत है। तो रिलेशन फंक्शन यहाँ वो चैप्टर पूरा का पूरा मर्ज कर दिया जाएगा, जिससे कि हमारे आगे परमुटेशन और परमुटेशन से पीछे जो भी फंक्शन पर बेस क्वेश्चन होंगे, थ्योरम होगी, वो अच्छी तरह से समझ में आएगी। इसलिए उस पहले चैप्टर को हमने यहाँ मर्ज कर दिया है। आगे जो लेक्चर आएंगे रिलेशन फंक्शन उसी में बीच में ख़त्म हो जाएगा, और फिर हमारी क्या चल जाएगी, तुरंत परमुटेशन चल जाएगी 2 या 3 लेक्चर के तुरंत बाद। तो ग्रुप थ्योरी ही लिखा रहेगा, जैसे कि इसी सीक्वेंस में हमारे लेक्चर चल रहे हैं। तो दोस्तों बहुत अच्छी तरह से आप तैयारी करें, ग्रुप थ्योरी को बहुत अच्छी तरह से तैयारी करें। इसमें कुछ भी मैं नहीं छोड़ूंगा, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी में आने वाले है क्वेश्चन, एग्जाम्पल या थ्योरम्स, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी जाएगी। थैंक यू दोस्तों।